हेलो दोस्तों, 5 फरवरी 2025 से पूरे देश में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पेंशन 6 नियम लागू। विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग पेंशन इनकी हो जाएगी बंद। जी हाँ दोस्तों, बड़े काम करने पड़ जाएंगे, नहीं तो बंद हो सकती है आपकी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी विधवा पेंशन का योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये काम आप जरूर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 3 फरवरी से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन पर लागू होंगे 6 नए नियम। जाने कब और कैसे मिलेंगे लाभ। पेंशन न्यू पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी रूल्स निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में नए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। ये नए नियम 5 फरवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। इन बदलाव के उद्देश्य में समाज को कमजोर वर्गों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है और पेंशन वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए इन नए नियमों को लाखों लोगों को जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। पेंशन राशि में वृद्धि और डिजिटल पहचान की अनिवार्यता और पेंशन प्रणाली में भी सुधार होने जैसे कदम उठाए जाएंगे। इस लेख में हम इन नए नियमों के विस्तार से जानकारी देंगे और समझाएंगे ये कैसे नियम लाभार्थियों को मदद मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में नए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेंशन योजना के नए नियम पर एक नजर डाल लेते हैं, देख लीजिए। विवरण और जानकारी के विषय में हम आपको बताने वाले हैं। तो योजना का नाम है वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। लागू होने की तिथि 5 फरवरी 2025। लाभार्थी की बात कर लें तो वृद्धा, विकलांग और विकलांग हो सकते हैं। बात कर लेते हैं पेंशन राशि में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, 50% वृद्धि होने वाली है। बात कर लेते हो आयु सीमा की क्या होने वाली, तो 58 वर्ष हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया की बात कर ले तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर दी गई। डिजिटल पहचान की बात कर ले तो अनिवार्य कर दी गई। वार्षिक सत्यापन की आवश्यक कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं, देख लीजिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। नए नियम की विषय में एक चर्चा कर लेते हैं। नए नियम डिजिटल पहचान अनिवार्य कर दिया। पेंशन प्राप्त करने के लिए अब डिजिटल पहचान अनिवार्य कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को रोकना और सही व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना होता है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए। फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं, सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। हर महीने ई-केवाईसी अपडेट कराना आवश्यक हो गया है। डिजिटल पहचान से पेंशन विवरण में पारदर्शी कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर की, तो बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर के तो क्या होने वाले हैं, देख लीजिए। नंबर 2 की बात कर लें तो पेंशन राशि में वृद्धि किया है। सरकार ने 3 प्रकार के पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। यह कदम लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कर दिया गया। देख लीजिए पेंशन के प्रकार और पुरानी पेंशन और नई राशि में क्या बढ़ोतरी कर दी गई। वृद्धा पेंशन में 1000 से 1500 रुपए कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, विधवा में 800 से 1200 रुपए कर दिया। दिव्यांग में 1500 से 2250 रुपए कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही। जी हाँ दोस्तों, विकलांगता की बात कर लें तो देख लीजिए 1500 से 2250 रुपए कर दी गई है। नए नियम की बात कर लें, तीसरे नियम की बात कर लेते हैं तो नियम 3 पेंशन वितरण प्रणाली में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, पेंशन वितरण प्रणाली में अधिक सुविधाजनक और सुरक्षा बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए बात कर लेते हैं, देख लीजिए। नए पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी और नगद वितरण पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर यानी डीबीटी का उपयोग किया जाएगा। इस बदलाव से धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी और लाभार्थियों को समय पर पेंशन की सुरक्षा निश्चित कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं चौथे नियम की, तो देख लीजिए चौथे नियम क्या होने वाले हैं, देख लीजिए। नए चौथे नियम योग्यता और मापदंड में क्या बदलाव होने वाले। पेंशन योजना के लिए योग्यता मापदंड के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी कर दिए गए। देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। वृद्धा पेंशन में क्या बदलाव हो गए, देख लीजिए। न्यूनतम आय की सीमा 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है और वार्षिक आय की बात कर लें तो 12000 से 15000 कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। बात कर लें विधवा पेंशन, तो विधवा पेंशन की बात कर लें तो बात कर लेते हैं। विवाह न होने की शर्त पर हटा दिया जाएगा और पुनः विवाह करने पर विधवा भी पेंशन प्राप्त होगी। विकलांग की बात कर लें तो विकलांग पेंशन में क्या होने वाले हैं, देख लीजिए। बात कर लेते हैं
न्यूनतम विकलांगता यानी 40% से 50% बढ़ा दी गई है और मानसिक विकलांगता को भी शामिल कर दिया गया है। देख लीजिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। बात कर ली नियम 5, वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया का अनिवार्य कर दिया। पेंशन योजना की नियंत्रित सुविधा करने के लिए वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें देख लीजिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही। हर लाभार्थी को साल में अपनी जानकारी का सत्यापन कराना होगा और सेकंड सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल पर नज़दीकी सरकारी केंद्रों पे जाके कर सकते हैं और सत्यापन न करने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने वाले हैं, देख लीजिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीवन प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग पेंशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही। नए 6वें नियम की बात कर लेते हैं तो पेंशन सहायता केंद्र की स्थापना। लाभार्थियों की सुविधा के लिए हर जिले में पेंशन सहायता केंद्र बनाए जा रहे हैं कि एक केंद्र पेंशन से संबंधित सभी समस्याओं को समाधान करेगा और नए आवेदन सत्यापन और शिकायत निवारण की सुविधा भी उपलब्ध होगी और हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। देख लीजिए नए नियम की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, नए नियम के प्रभाव में क्या होने वाले हैं, तो नए नियमों को पेंशन योजना के कई सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। देख लीजिए फर्स्ट नंबर की बात कर लें तो फर्स्ट नंबर लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि और मापदंड में बदलाव से अधिक लोग को पेंशन की प्राप्ति हो सकती है। सेकंड की बात कर ले तो आर्थिक सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन राशि में भी बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सकता है। बात कर लें तीसरे नंबर की तो तीसरे नंबर में पारदर्शी डिजिटल पहचान और डीबीटी के पेंशन वितरण में की जाएगी। और चौथे नंबर की बात कर लें तो धोखाधड़ी में कमी और सख्त सत्यापन प्रक्रिया में फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगा दी जाएगी। सुविधाजनक प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन और सहायता केंद्र में प्रक्रिया सरल कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं, देख लीजिए बात कर लेते हैं पेंशन के लिए आवेदन क्या होने वाले, आवेदन प्रक्रिया क्या होने वाले। तो नए नियम के तहत पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया और निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको क्या करना होगा, सरकारी पेंशन पोर्टल पे आपको जाना होगा और नया आवेदन पर क्लिक करना होगा, अपनी व्यक्तिगत जानकारी से डालना होगा और उसके बाद आपको क्या करना होगा, देख लीजिए उसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा और आवश्यक जमा करके और रिफर नंबर भी नोट करके रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन की बात कर लें तो ऑफलाइन में अपने नज़दीकी पेंशन सहायता केंद्र पर या सरकारी कार्यालय पे जाना होगा, वहाँ पे आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा इसको भी हम आपको बता देते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा और आवेदन जमा करने की रसीद भी आपको लेना होगा। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे, जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए पेंशन के लिए आवेदन समय से निम्नलिखित दस्तावेज को तैयार करना होगा। बात कर लेते हैं, देख लीजिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, प्रति की मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट की साइज की होना चाहिए। और बात कर लेते हैं पेंशन भुगतान का समय क्या हो सकता है। नए नियमों के तहत पेंशन भुगतान का समय निर्धारित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, निर्धारित कर दिया गया है। पेंशन हर महीने की 1 तारीख को जारी कर दी जाएगी। अगर 1 तारीख को बैंक बंद हो गया तो अगले दिवस पर भुगतान किया जाएगा। पहली बार पेंशन में सिर्फ 30 से 45 दिन का समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, 45 दिन का समय लगने वाला है। बात कर लें तो पेंशन राशि में वृद्धि का प्रभाव क्या होने वाला है। तो नए पेंशन राशि से लाभार्थियों को जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। देख लीजिए पहले बात कर ले तो बेहतर जीवन पर स्थित बढ़ी हुई राशि को दैनिक जरूरतों में पूरा करना आसान कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को तक पहुंचाने में आर्थिक पैसे की बेहतर सुरक्षा मिल सकती है। आत्मनिर्भरता, लाभार्थियों को दूसरे पे कम निर्भर करना होगा। सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा से सामाजिक स्थिति में सुधार मिलने वाला है। बात कर लेते हैं, देख लीजिए बात कर लेते हैं 5वें नंबर में तो मानसिक शांति और नियंत्रण से आय में तनाव बढ़ सकता है। इस लेख में
सुधारात्मक उद्देश्य या जानकारी नियमों पर किसी भी समय में बदलाव हो सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे पेंशन योजना के संबंधित नियमों पर जानकारी लिखित अधिक जानकारी के स्रोतों और स्थायी कार्यालयों से संपर्क करें। लेख में दी गई जानकारी पूर्ण अंतिम मानी जाएगी और यह केवल एक समान मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। व्यक्तिगत परिस्थिति के विशेष सलाह दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।